तो स्टार्ट करते हैं इसको। एप्लीकेशन मीन्स क्वेश्चंस ही है। देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस में किस तरह से इसे अप्लाई करते हैं हम लोग। फर्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 4m plus 1 or 4m plus 3 or some integer m. और some integer m बनाइए इसे। कोई भी जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर होगा उसका फॉर्मेट या तो 4m plus 1 होगा या 4m plus 3 होगा। हो गया सर 4m plus 5 भी हो सकता है। 4m plus 5 4m plus 1 ही होता है बेटा, क्योंकि 5 4 से डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे बड़ा नहीं होता। तो क्या होगा यहाँ पर 4m plus 1 या 4m plus 3 के फॉर्मेट का है। तो लेट अस अज्यूम कोई भी ऑड इंटीजर है, लेट n बी एन ऑड इंटीजर, m ऑड इंटीजर है। इसको 4 से डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर आ जाता है। मान लीजिए m कोसेंट है और n रिमाइंडर। ऑन डिवाइडिंग बाय 4, let m be the quotient and r be remainder. अगर r रिमाइंडर है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा 4 से लेस होगा। 0 हो सकता है, अगर डिविजिबल है तो 1 2 3 तक आ सकता है। 4 भी नहीं हो सकता, 4 हो गया तो फिर से डिवाइड हो जाएगा। तो यूक्लिडियन डिवीजन लेमा यही तो है जिससे डिवाइड किया जा रहा है, को डिवाइड करना है। तो ये क्या होगा डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 4m प्लस r, ये होता है। जहाँ r की वैल्यू 0 1 2 3, तो अब r अगर 0 से 4 तक है तो इसका मतलब क्या है, r इंटीजर है, यहाँ पर 0 है 1 है 2 है 3 है। मतलब इसका मतलब हुआ ये जो इंटीजर होगा 4m प्लस या तो 0 होगा, 4m प्लस 1 होगा, 4m प्लस 2 होगा और 4m प्लस 3 होगा। कोई भी इंटीजर जब 4 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे 4m प्लस 1 4m प्लस 2 है ना,
4m+3 फॉर्मेट है, इसलिए हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं। किसी भी इंटीजर को, ऑड ही नहीं, कोई भी इंटीजर को जब 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3। लेकिन अब ये ऑड इंटीजर है, ऑड इंटीजर है तो ये देखिए, इसमें अगर हम 2 से डिवाइड करें 4m और 4m+2 में, तो ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये इवन है। लेकिन n ऑड है तो ये 4m+0 या 4m+2 नहीं हो सकता। तो क्लियरली 4m एंड 4m+2 आर इवन, क्योंकि 4 से डिविजिबल हुआ, +2 या 2 से डिविजिबल हो गया, और इवन, एंड सिंस n इज ऑड इंटीजर। लेकिन n कैसा इंटीजर हमें लेना है? n तो ऑड इंटीजर लेना है। Therefore n जो है ये 4m नहीं होगा, 4m+2 नहीं होगा। n केवल यही 4 कैटेगरी का हो सकता है 4 से डिवाइड करने पे। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 ही आ सकता है। तो 0 और 2 जब आएगा तो वो तो इवन हो जाएगा, तो 1 और 3 वाला ही केवल बचता है। Therefore n बराबर 4m+1 होगा और 4m+3 होगा। तो यही लिखा है स्टार्टिंग में, देखिए, प्रूव दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर है तो वो 4m+1 या 4m+3 के फॉर्मेट का होगा। कोई दिक्कत? नो सर। इस तरह से लिख के करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। सेकंड, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, so that the square of any positive integer is of the form 3m or 3m+1 पर सम इंटीजर है। जब भी हम किसी इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करेंगे, वो या तो 3m फॉर्मेट का होगा या 3m+1। 3m फॉर्मेट मतलब 3 से डिविजिबल हुआ, 3m+1 होगा, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमें 3 से डिवाइड करना है। इक्वलिटी डिवीजन लेना, हमें डिवीजन किससे करना है? 3 से, इंटीजर्स में। क्या पिछले वाले क्वेश्चन में किससे किया था? 4 से। बनाइए इसे।
सर हो गया। हो गया। इसमें किससे डिवाइड करना है बच्चा? 3 से। तो ऐसे जैसे लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही समझ करना है। पहले कोई पॉजिटिव इंटीजर n ले लेते हैं। लेट n be any positive integer and dividing by 3 let quotient is q and remainder is r। तो हम क्या लिखेंगे? n बराबर 3 से डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशेंट है q प्लस r रिमाइंडर। यही होता है इक्वलिटी डिवीजन में। r की वैल्यू क्या होगी? 0 से 2 तक। मतलब r क्या हो सकता है? रिमाइंडर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 3q हो सकती है, और n की वैल्यू 3q प्लस 1 हो सकती है, और n की वैल्यू 3q प्लस 2 हो सकती है। ये हो सकती है। रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। बताइए। अब हमें इसका लेकिन नंबर का स्क्वायर चाहिए, तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर दूं 3q का, तो n स्क्वायर कितना होगा? 9q स्क्वायर। 9q स्क्वायर क्या हो सकता है? 3 इंटू 3q स्क्वायर। 3q स्क्वायर, q इंटीजर है, स्क्वायर इंटीजर होगा, इंटू 3 भी इंटीजर, तो इसे हम कोई दूसरा इंटीजर 3m भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो पहले वाला स्क्वायर है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब उसे हम कह सकते हैं 3 इंटू m वाले फॉर्मेट में। ऐसे ही सेकंड वाला स्क्वायर करें तो n स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर लिख सकते हैं। फर्स्ट 2 टर्म में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो आ जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। q इंटीजर है तो ये भी इंटीजर हो गया, इंटू 3 प्लस 1, तो मतलब ये आ जाएगा 3m प्लस 1 इस फॉर्मेट का। 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 होगा। ऐसे ही 3q प्लस 2 करिए, इसका स्क्वायर करिए, n स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? 12q प्लस 4। इसको आप ऐसे लिख लें 9q स्क्वायर प्लस, आवाज आ रही बच्चों सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, 4 को लिख लीजिए 3 प्लस 1। फर्स्ट 3 टर्म में से 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अगेन q इंटीजर है तो ये पूरा इंटीजर बनेगा, प्लस 1, तो ये भी कौन से फॉर्मेट में आ गया? 3m प्लस 1। तो जो भी स्क्वायर हमने किया, जितने भी नेचुरल नंबर से जो भी पॉसिबिलिटी थी उनका स्क्वायर कर रहे हैं, तो वो या तो 3m फॉर्मेट के हैं या फिर 3m प्लस 1 के। तो यही आंसर हो गया। देयरफॉर स्क्वायर इज आइदर ऑफ 3m और 3m प्लस 1 पर। क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें, थर्ड लिखें। प्रूव दैट 1 and only 1 out of n plus 2 n plus 4 is divisible by 3 where n is any positive integer। अगर n कोई भी इंटीजर लें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लें, और ये 3 नंबर्स लिखें, n लिखें, ये 2 2 के डिफरेंस से n plus 2 n plus 4, तो इनमें से ठीक एक और केवल एक ही डिविजिबल होगा 3 से, ना एक से ज्यादा ना एक से कम, तीनों में से एक पक्का होगा डिविजिबल। ओके, देखिए बनाइए ऐसा।
हो गया बच्चों? बताएं। Yes, sir. ठीक, फिर देखते हैं। और टाइम चाहिए किसी को? जल्दी से बनाइए इसको। Sir, done. डन, गुड। देखिए यहाँ पे डिविजिबिलिटी किससे लिखा है? 3 से। तो 3 से हमें चेक करना होगा। तो देखते हैं उनकी डिविजिबिलिटी 3 से। अनडिवाइडिंग n by 3, मान लीजिए n कोई नंबर है, n by 3, लेट quotient be q, रिमाइंडर इज r। तो n बराबर क्या हुआ? 3q प्लस r, जहां r की वैल्यू 0 से 3 के बीच में, 3 के बराबर नहीं होगी तो r की वैल्यू 0 होगी या 1 होगी या 2 होगी। मतलब जो n होगा वो या तो 3q फॉर्म का होगा या 3q प्लस 1 होगा या 3q प्लस 2 होगा। अब अगर n 3q है देन n प्लस 2 क्या होगा? देन n प्लस 2 हुआ 3q प्लस 2, n प्लस 4 क्या हुआ? 3q प्लस 4। इन तीनों नंबर में से कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है? So 3Q. 3q। तो केवल एक ही डिविजिबल है, एक से ज्यादा नहीं। यही प्रूव करना है, वन एंड ओनली वन विल बी डिविजिबल हियर। ओनली 3q इज डिविजिबल बाय 3। ऐसे ही सेकंड केस लेंगे। इफ n is 3q plus 1, then n plus 2 will be 3q plus 3 and n plus 4 will be 3q plus 5। अगेन इसमें से केवल ये नंबर डिविजिबल दिखाई दे रहा है 3 से। ओनली n plus 2 is divisible by 3। या तो नंबर 3q होगा या 3q plus 1 होगा या फिर 3q plus 2 होगा, इनमें से कोई एक होगा। या तो रिमाइंडर 0 आ रहा होगा 3 से डिवाइड करने पे। either you will be getting remainder 0 r1 r2, then n plus 2 will be 3q plus 4 and n plus 4 will be 3q plus 6. Clearly this 3q plus 6 is divisible by 3. Here only n plus 4 is divisible by 3। तो इसमें भी केवल एक ही नंबर आ रहा है। तो कोई भी केस हो, ठीक है, only one number out of n, n plus 2 and n plus 4 is divisible by 3। यही आंसर हो गया। बताइए कोई डाउट है? No, sir. ठीक, नोट कर लीजिए इसे। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। इससे पहले हमने देखे थे एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करने के, 2 नंबर्स 3 नंबर्स के। अब नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या है ये? कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उनको हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो पहले उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख लीजिए और उसकी हेल्प से एलसीएम एचसीएफ को कैलकुलेट करना, ये इस आर्टिकल में हम लोग देख रहे होंगे। तो इसको लिखते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली expressed as a product of primes, as a product of primes, except for the order in which these prime factors occur. These prime factors occurs. किसी भी जो कंपोजिट नंबर है उसको प्राइम के प्रोडक्ट में लिखेंगे अगर आप, फॉर एग्जांपल 12 है, क्या लिख सकते हैं 2 into 2 into 3, ये प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखे। आपको इसको 2 into 3 into 2 लिखे या 3 into 2 into 2 लिखे, तो ये सेम ही चीज लिखी जा रही है, तो इनको अलग अलग नहीं काउंट करना है। तो यही लिखा है एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, तो ये सब सेम है, ठीक है। ऑर्डरिंग नहीं करनी कि पहले 2 लिखा फिर 3 लिखा, तो वो अलग अलग हो गया। जैसे 105 क्या लिख सकते हो 3 into 5 into 7। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ऐसे प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख लें उसे। अब प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने के बाद एलसीएम एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लिखते हैं, फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो लिखें, let A and B be two composite numbers, be two composite numbers तो क्या करना है, सबसे पहले उन दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में लिख लीजिए। फर्स्ट राइट देम, दो नंबर से ज्यादा में भी ऐसे कर सकते हैं। फर्स्ट राइट देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, या प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिख लीजिए। तो फर्स्ट एलसीएम अगर कैलकुलेट करना है तो ए और बी का एलसीएम क्या होगा,
बताइए। क्या होगा इसका एलसीएम? इसकी बैटरी लो हो रही है PNB और मैं चार्जर भूल गया घर पे। चलो कोई बात नहीं, अब इसको करते हैं जितना हो जाए, फिर नहीं तो मोबाइल से पढ़ा देंगे, कोई क्लासरूम फ्री होगा। क्या है, ए और बी का एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं यहाँ पर, या कि इसका ही एलसीएम निकालना होता है, तो क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनके हाईएस्ट पावर लेने हैं हमें, और जो अनकॉमन है उनको भी लेना है। तो हर एक प्राइम फैक्टर जितने भी दोनों में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके हाईएस्ट पावर को के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ही क्या है, एलसीएम। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर मतलब वो कॉमन हो या अनकॉमन हो, जो दोनों में आ रहा है, ईच प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर्स। सेकेंड, एलसीएम मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब उसका मल्टीपल, मतलब ए और बी ये दोनों नंबर से बड़ा नंबर आएगा एलसीएम, या फिर बड़े वाले नंबर के बराबर तक आ सकता है। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, जो केवल कॉमन फैक्टर है, यहाँ ईच प्राइम फैक्टर है, यहाँ पे ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्यों लेना है, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स, जितने प्राइम फैक्टर्स कॉमन है वो लीजिए, विथ लोएस्ट पावर्स। और क्या लेना है, सर लोएस्ट, एलसीएम में मतलब सारे आ जाएंगे। सारे आ जाएंगे। जो है कि फॉर एग्जांपल एक नंबर ए है, ले लीजिए 2 क्यूब है, इंटू 3 स्क्वायर आ गया, इंटू 5 पावर 4 आ गया, ठीक है। बी दूसरा नंबर है, मान लीजिए 3 क्यूब है, 5 है, इंटू 7 स्क्वायर। क्या करना है, एलसीएम में 2 भी लेना है, ये कॉमन में नहीं है, 2 भी लेना है। हाईएस्ट पावर इसका क्या हुआ, 3 लेना है। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 3। 5 दोनों में है, 5 भी लेना है। हाईएस्ट पावर क्या है, 4। 7 नहीं है तो भी लेना है, हर एक हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2। ये हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ लेना है कॉमन वाला, कितना होगा बोलो, कॉमन विथ लोएस्ट। तो लोएस्ट क्या हुआ, 3 स्क्वायर, देखो ये 5 और 3 कॉमन है, और 5 इंटू 5 का पावर 1, ये आंसर हो गया। तो एचसीएफ में कॉमन वाला केवल लेना है और लोएस्ट पावर लेना है। एलसीएम में कॉमन अनकॉमन सारे फैक्टर्स लेने हैं और हाईएस्ट पावर लेने हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो पॉइंट लिख रहा हूं मैं, ये मैंने देखा कि ये तो क्लास 5th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप तो डबल डिजिट में आ गए हैं 10 में। हर 2 नंबर्स ए एंड बी, मान लीजिए कोई 2 नंबर है, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स जो होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स will be equal to LCM into HCF of numbers. और 2 नंबर्स, कोई भी 2 नंबर्स हैं, तो उन नंबर्स का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा।
ये 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है, 3 के लिए नहीं वैलिड है। मान लीजिए 2 नंबर्स दिए हुए हैं, एक एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकाल सकते हैं आप उससे, एचसीएफ दिया है तो एलसीएम निकाल सकते हैं, लेकिन ये 3 नंबर्स के लिए नहीं है। तो ये भी लिख लीजिए। अगर ऐसे लिखा है और 3 numbers or more numbers, product of numbers is not equal to product of LCM and HCF। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए रेशनल नंबर्स 1/2 5/7 ऐसे नंबर्स हैं, उनका अगर एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये लिखिए फॉर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स जैसे कि a/b c/d मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी लगा सकते हैं। एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का ये जो मेथड है कि कॉमन ले, हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करें, ये मोर देन 2 नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स एलसीएम इनटू एचसीएफ, ये केवल 2 नंबर में लगेगा, 3 नंबर में नहीं लगेगा, या उससे ज्यादा नंबर्स के लिए नहीं लगेगा। अब अगर नंबर्स रेशनल्स हैं, उनके एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट करने हैं तो कितने भी नंबर्स हो, 2 आर मोर देन 2 नंबर्स और 2 आर मोर नंबर्स रेशनल नंबर्स, एलसीएम विल बी, एलसीएम क्या होता है, इसके लिए आप न्यूमरेटर का एलसीएम ले लो, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनके न्यूमरेटर का एलसीएम लो, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लो। एलसीएम लेना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, मल्टीपल लेना है तो ऊपर ज्यादा रखना है, नीचे कम लेना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये आ जाएगा मल्टीपल। एंड एचसीएफ निकालना है तो क्या करो, न्यूमरेटर का एचसीएफ लो, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। नोट कर लीजिए, ये रेशनल नंबर्स के एलसीएम एचसीएफ लेने के तरीके। नोट कर लें, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ of 1296 and 2520 by applying fundamental theorem of arithmetic। और इसी का दूसरा नाम क्या है, दैट इज यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसे बोलते हैं। इसकी हेल्प से इन दोनों नंबर्स का क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम और एचसीएफ। पहले हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से एचसीएफ पढ़ा था, अभी हम इससे देखेंगे, इससे दोनों कैलकुलेट कर लेंगे एलसीएम एचसीएफ।
बनाइए जल्दी से। HCF is 72. HCF 72। And LCM is 45,360. ओके, सर HCF 24 नहीं होगा? अभी देख लेते हैं बेटा, बाकी लोग भी कर लिया। देखिए 1296 को पहले प्राइम फैक्टर्स में हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं? डायरेक्ट अगर पता है तो आप कर लीजिए। 1296 होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 4। ये 6 का पावर 4 है, 36 का स्क्वायर। नहीं तो ऐसे बनाना होता है। 1296 लिखिए। इसको देखिए इवन है तो पहले 2 से डिवाइड कीजिए। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? हाँ 648। फिर 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 324। लास्ट डिजिट इवन है अभी भी, तो फिर से 2 से डिविजिबल है 162। फिर 2 से डिविजिबल, लास्ट डिजिट इवन है 81। 8 + 1 9। 3 से डिविजिबल होगा तो 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो इन्हीं का प्रोडक्ट लिख लेंगे यहाँ पर। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जो नंबर्स हैं बड़े तो उनको प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे देखेंगे। जैसे 2520 है, 2 से डिवाइड किया कितना होगा? 1260। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 630 होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 315। अब लास्ट डिजिट क्या हो गई? और हो गए, इनको ऐड करें 3 + 1 + 5 9। 3 से मतलब डिविजिबल होगा, कितना आएगा? 105। फिर 3 से डिविजिबल दिखाई दे रहा है, कितना आ रहा है? 35। अब 3 से नहीं है, किससे है? 5 से 7 7। इनका प्रोडक्ट ये 2570 कितना आ गया? 2520। 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 5 इंटू 7, दैट इज 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 होगा। तो HCF क्या होगा? HCF हुआ हाईएस्ट कॉमन वाला। कॉमन में क्या लोगे? मिनिमम पावर, तो 2 पावर 3 और 3 का पावर 2। 2 का पावर 3 कितना हुआ? 8 और ये इंटू 9 72 आया। यस सर। HCF ये हो गया HCF। LCM लेना है ईच फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो 2 का हाईएस्ट पावर कितना है दोनों में? 4। 3 का हाईएस्ट पावर कितना है? 4। 5 और 7 का हाईएस्ट पावर 1। यही आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 45360 आएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट करना है LCM HCF। बोलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। if HCF of two numbers is 23 and their LCM is 1449, if one of the numbers is 161, find the other number. तो दूसरा नंबर कैलकुलेट। So 207. 207.
207 आ रहा है सभी का? आसान है क्या? फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। मान लो दो नंबर्स हैं, ए और बी, तो ये हो गया ए 161 है, बी हमें कैलकुलेट करना है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम मतलब 23 इंटू एचसीएफ 1449 अपॉन ए मतलब 161। इसको सॉल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा। 23 इससे कैंसिल हो रहा है ना, कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स। अब इससे 7 से डिवाइड किया आपने, 207, ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट इसमें लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ की कुछ प्रॉपर्टीज लिखते हैं, उसके बाद और क्वेश्चंस करते हैं। बस लिखिए, हाईएस्ट नंबर which can divide P Q R। मान लो 3 नंबर हैं जो कि इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, ऐसा हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा? इस HCF, वो HCF है इनका, HCF के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब उनसे ये सभी नंबर्स क्या है? डिविजिबल है, इन्हीं में से तो फैक्टर सारा है। तो कहीं लिखा है हाईएस्ट नंबर जो तीनों को डिवाइड करे, तो वो क्या है? इनका HCF है। ठीक है, ऐसे कहीं लिखा है द हाईएस्ट नंबर which can divide PQR, leave the remainder A, B, C respectively. A, B, C respectively is HCF। अब अगर ऐसे कहा जाए कि PQR, वो नंबर बताओ जब P में डिवाइड करें तो रिमाइंडर ये आए, Q में B आए, C में, R में तो C, वो हाईएस्ट नंबर बताना है। तो क्या होगा? वो HCF होगा किसका? P माइनस A का, Q माइनस B का, R माइनस C का। इनका अगर हम हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर निकाल रहे हैं तो P माइनस A तक तो डिविजल है, P माइनस A प्लस A लिखोगे तो क्या हो जाएगा? A रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे ही Q माइनस B प्लस B, Q माइनस B डिविजल हो गया, वो रिमाइंडर हो गया B। समझ रहे हो? बोलो। यस सर, आ गया सर। नेक्स्ट लिखिए थर्ड पॉइंट, द हाईएस्ट नंबर which can divide PQR leaving the same remainder, और तीनों से अगर मान लीजिए रिमाइंडर सेम आ रहा है A, then what will be that is HCF P minus A, Q minus A, R minus A बोल सकते हैं। वैसे ही तीनों से मान लीजिए रिमाइंडर ABC अलग अलग ना होकर A आ जाए, तो ये ऐसे लिख सकते हो। या फिर इसी से ये कॉन्सेप्ट भी आता है HCF अगर P माइनस Q माइनस R एंड R माइनस P का HCF कैलकुलेट करें हम पॉजिटिव बना करके से हो, या P माइनस R जो भी ग्रेटर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स है, इनका जो HCF होगा और इसका HCF होगा, दोनों सेम होंगे। तो क्वेश्चंस करके देखते हैं तो फिर उससे पता चलेगा। ऐसे जनरल में
कैलकुलेशन नहीं दिखाई देगी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द हाईएस्ट नंबर which divide, and the highest number which divide 213, 58, 103 leaves the same remainder, the same remainder 3। ठीक है, बना लीजिए। चार्जिंग कम है तो हो सकता है कि बंद हो जाए। अगर बंद हो गया तो ये इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर से कनेक्ट करके करने का कोई वो नहीं रहेगा। हाँ, क्वेश्चंस करते हैं। बताइए जल्दी से। तीनों से रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या है? 3 माइनस कीजिए। HCF आप किसका HCF निकालोगे? 210, 55, 100 इसी का होगा। बोलो क्या ले सकते हो? 210 को 2 इंटू 105, 105 को 3 इंटू 5 इंटू 7, 55 को 5 इंटू 11, 100 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। देखिए कौन सा कॉमन है केवल, और लोएस्ट पावर 5 है, तो ये HCF है, तो वो रिक्वायर्ड नंबर है 5। देख लीजिए 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 आएगा। ये दूसरा मेथड क्या कहा? थर्ड पॉइंट है ना। दूसरा मेथड क्या है? रिक्वायर्ड नंबर विल बी किसका HCF? बोलो बेटा, क्लास में है ना आप सभी लोग? आवाज आ रही है? यस सर। तो A माइनस B, B माइनस क्यू करोगे तो 213 माइनस 58। ठीक है, फिर Q माइनस R 58 माइनस 103। या देखो निगेटिव नहीं लेना है हमें, तो इसका माइनस टाइम से देखिए, क्योंकि नेचुरल नंबर्स। और फिर 103 माइनस 213 तो आ जाएगा 155। कितना आ रहा है? 155, 45 एंड 110, यही तो आया इनका डिफरेंस। माइनस 45 आएगा, 45 ले लो। अब इनका HCF कैलकुलेट करो। 155 को क्या ले सकते हो? 5 इंटू 31, 45। देखो बेटा उससे तो डिस्कनेक्ट हो गया, समझ गए हो लेकिन आप लोग?
सर उधर आपने लिख रखा था रिक्वायर्ड नंबर, उसमें 258 है। क्या आ रहा है देखो 150 213 माइनस 58 लिखा वो हो गया 155, 158 माइनस 103 लिखा वो हो गया 45, 103 माइनस 213 लिखा 110, तो 155 तो 5 into 31 हुआ, 45 जो हुआ 3 into 3 into 5 हुआ, 110 जो होगा वो क्या हो जाएगा 5 into 2 into 11, तो तीनों में कॉमन 5 ही आएगा, तो सेकेंड मेथड से भी HCF 5 ही आ रहा है, तो कोई भी मेथड लगा लीजिए HCF क्या रहेगा 5 होगा, तो ये आंसर है। यस सर।